हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों ये आपके मई 2025 की सैलरी स्लिप आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आप डिफरेंस है, यानी कि किसी वर्ष किसी मंथ की सैलरी जो है ज़्यादा जा रही है और किसी मंथ की कम जा रही है, ये क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है। इसीलिए कई लोग पूछते हैं आपकी सैलरी कितनी है, तो फिक्स नहीं होती है सैलरी, 2-3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, एक जो गलती है वो आप ना करें, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं या कोई भी एम्प्लॉय हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सैलरी देखिए, तो ये देखिए मई 2025 की जो सैलरी स्लिप है, नाम और ट्रैक मेंटेन 4 इंजीनियरिंग विभाग है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं। और अभी मूल वेतन हमारा 18,500 हो गया। जब ज्वाइनिंग किया था तो 18,000 था। अब वेतन की जो वृद्धि होगी वो 1/7/2025 में होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर तो जिस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट की डिटेल्स है। तो देखो मई में 31 दिन होते हैं, तो 31 जो है दिन की हमें सैलरी मिली है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 30 लिखा होता, तो यहाँ पर जो भी आपने एब्सेंट की होगी वो यहाँ आ जाएगी। अभी मेरी एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस पे कितना बना है, तो 37,000 रुपये मेरा जो है बना हुआ है। जिसमें लेकिन मेरे अकाउंट में कितना आया, मेरे अकाउंट में तो 31,000 आया, 6,000 रुपये कट गया। कैसे कटा, कैसे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर आप बेसिक पे 18,500 देख रहे होंगे। डेयरलेस अलाउंस 55% यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1395 देख पा रहे होंगे। सेल अलाउंस, जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको सेल अलाउंस मिलता है, और जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको गेट कीपर अलाउंस मिलता है 1250 रुपये। और नाइट ड्यूटी जो गेट पे जो रहेंगे तो दिन में भी करना पड़ेगा, नाइट में भी करना पड़ेगा। तो नाइट ड्यूटी यहाँ पर 2677 रुपये बन गया है। और बाइसिकल अलाउंस ये सभी को मिलता है 180 रुपये। और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस सबको मिलता है 3375 रुपये। तो ये कुल मिलाकर आपको 37,702 रुपया हुआ। अब इसमें देखिए कटा कितना है, तो 30 रुपया रेलवे स्कीम शुरू से काट रहा है। एनपीएस में ये 2868 रुपये कट रहे हैं। ये हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। मुझे लगता है ये सैलरी के हिसाब से होते रहते हैं। किसी वर्ष 2900 कट रहा है, किसी 2600, किसी 2700, 2800, कभी 3000 ऐसे कटता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेज, यानी कि जो आप बिजली यूज कर रहे हैं वो 983 रुपये कट रहा है। ये मेरा ज़्यादा कट रहा है। पहले जब मेरा कट रहा था तो 240 रुपये था, लेकिन अब इन्होंने 983 काट दिया है। हाउस रेंट यहाँ पर देखिए 1835 कटा हुआ है। अच्छा, हाउस रेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर इन्होंने दिखाया नहीं कि ऐड हुआ है, लेकिन इन्होंने हाउस रेंट काटा है। ये क्यों काटा है दोस्तों, जब हम सरकारी क्वार्टर लेते हैं, सरकारी घर लेते हैं, तो उसकी जो मंथली फीस होती है वो कुछ कटती है। जैसे मेरा टाइप ए है, टाइप ए का क्वार्टर बड़ा क्वार्टर होता है, तो 240 रुपये के समथिंग में यहाँ पर कटते हैं हर महीने। लेकिन ये दोस्तों मेरे लगभग 6-7 महीने नहीं कटे। तो जो 6-7 महीने नहीं कटे, तो जो भी इसका रुपया हुआ जाके, वो रुपया दोस्तों 2 बार में कटा है। एक पिछले मंथ में कटा था और एक इस बार मंथ में भी कटा है। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 1835 ही कटा। इलेक्ट्रिक इज्जत नगर 49 रुपये कटा। ये 12 रुपये कटता था, अब 49 कट दिया है। अब देखिए हाउस रेंट ये दो महीने में काटा उन्होंने 2 बार करके, तो एक तो 1835 ये कटा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अकाउंट में मेरे इस महीने की सैलरी आई थी वो आई थी 31,932 रुपये, लगभग 32,000 रुपये आई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अप्रैल, यानी कि जैसे इससे पिछले महीने का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए नाम और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए अर्निंग कितना हुआ है, तो बेसिक है 18,500, डेलेंस अलाउंस 370, एरियर मिला हुआ है डीए पर एरियर 370 मिला हुआ है। ट्रांसपोर्ट 1395, और एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18 रुपये। सेल अलाउंस वो हमेशा मिलता है, सेल 1250 रुपये। अब देखिए नाइट ड्यूटी इस महीने में कितना है, 3208 रुपये। पीछे महीने में कितना दिखा रहा है, 2600, तो 3200 यहाँ पर। और नाइट ड्यूटी देखिए यहाँ पर 2076 रुपये। इसका मतलब पीछे महीने की भी मुझे नाइट ड्यूटी नहीं मिली थी, वो इस महीने में ऐड कर दी गई है। बाइसिकल अलाउंस 180 रुपये और 1375 रुपये हार्डशिप अलाउंस। तो ये कुल मिलाकर जो दोस्तों मेरा हो जाता है 41,473 रुपये, जो यहाँ पर देखो ग्रॉस में दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना कटा हुआ था रेलवे स्कीम में, तो ये 30 रुपये कट रहा है। एनपीएस में देखो 2979 रुपये, लगभग 3,000 रुपये कटा इस बार। इलेक्ट्रिक चार्जेस देखिए 983 रुपये। हाउस रेंट 290 रुपये ये कटते हैं, तो 290 कटते हैं, सॉरी 240 नहीं, 290 टाइप 1 के, तो 290 कटते हैं। और हाउस रेंट देखिए 1835 यहाँ पर भी कटा है। तो ये जो है 2 बार में कटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पे, अब देखिए पे 30 डेज, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 41,000 थे। डिडक्शन देखो दोस्तों 6100 रुपये हुआ। नेट पे मेरा 35,000 रुपये आया था।
तो इससे पिछले महीने में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन मेरा जो है हाउस रेंट का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एनपीएस में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 रुपये, 2831 रुपये, 983 रुपये, 49 रुपये, और हाउस रेंट का यानी कि जो 290 रुपये होते हैं वो नहीं कटे। तो अगर किसी के हाउस लिया हुआ है नहीं कट रहे हैं तो आप ऑफिस में सूचित करें, नहीं तो उसको बाद में काटा जाएगा, एक साथ काटा जाएगा। मान लेते हैं आपका 1 साल का हो गया तो सैलरी में कट जाएगा, तो आपकी फिर सैलरी कम आ जाएगी। धीरे धीरे कटता रहता है तो पता नहीं चलता है। तो ये सब ध्यान रखें दोस्तों। ये पूरी सैलरी है, देखो मार्च की है, यहाँ पर 34,000 बना था तो अकाउंट में 30,000 आया था। तो यही सब अकाउंट है। यहाँ पर देखिए 34,000 आया, 32,000 आया, तो यहाँ 37,000 बना था। तो ये हर महीने चेंज होता रहता है दोस्तों। तो ये थी रेलवे ग्रुप डी की जो है सैलरी। तो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए, और आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपनी रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी करिए और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।